आजाद हुए हैं, आजाद होके रहेंगे। अंबेडकर के बच्चे हैं, बहुजन महापुरुषों के बच्चे हैं। जरा ध्यान देना, जो कर डाला है बाबा ने वो कोई कर नहीं पाया। करोड़ों देव थे लेकिन कोई दुख हर नहीं पाया। 15 अगस्त सन 1947 को ये देश आजाद हुआ और उस समय यहाँ के भगवानों की संख्या पता कितनी? 33 करोड़। और उस समय इंसानों की संख्या इस देश में गूगल पर सर्च करो तो कहीं 30 करोड़ आती है और कहीं 32 करोड़। फिलहाल आती भगवानों से कम ही है, ज्यादा नहीं आती है। अगर 30 करोड़ हुए, चलिए ठीक है, 32 करोड़ जो भी, तो कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ तो ज्यादा ही हुए। अगर 30 करोड़ उस समय की जनसंख्या मान लो जनगणना के अनुसार, तो भी तो 3 करोड़ देवी देवता इंसानों से ज्यादा थे। तो भगवानों की संख्या सब ज्यादा, तभी ये देश गुलाम। इसके मतलब भगवानों ने ही ये देश को गुलाम बनाया, ठीक है ना? भोले लोगों जरा ध्यान देना, जो कर डाला है बाबा ने वो कोई कर नहीं पाया। करोड़ों 33 करोड़ देव थे लेकिन कोई कष्ट हर नहीं पाया, कोई कष्ट हर नहीं पाया। और विपिन जरा ध्यान देना, लिखा संविधान ऐसा जो, लिखा संविधान ऐसा जो मिटाया जा नहीं सकता। लिखा संविधान ऐसा जो मिटाया जा नहीं सकता। तालियां बजा के इतना ही नहीं, ध्यान देना, इसीलिए कहते हैं भीम की ये ताकत कभी तुम, अरे भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। हैरान है सारे दुनिया, मिलता नहीं ऐसा ज्ञानी कहाँ। हैरान है सारे दानी यहाँ, मिलता नहीं ऐसा ज्ञानी कहाँ। और ये बात भारत से क्यों पूछते हो, अरे भारत से क्यों पूछते हो, और लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, ठीक है ना? अरे वो तो रही उनकी, लेकिन अपना जरा ध्यान देना। हैरान है सारे दानी यहाँ,
मिलता नहीं भीम सा ज्ञानी यहाँ। ये बात भारत से क्यों पूछते हो, अरे भारत से क्यों पूछते हो, एक बार लंदन में जाकर पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना, लंदन में जाकर पूछो ना। क्या बात है। अरे भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर पूछो ना, दुनिया में जाकर पूछो ना। हैरान है सारे दाने यहाँ और मिलता नहीं भीम सा ज्ञानी यहाँ। भारत से क्या पूछते हो, अरे भारत से क्या पूछते हो, अरे लंदन से जाकर बोलो पूछो ना, लंदन से जाकर पूछो ना। भोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। अभी रानी महामाया मायके नहीं जा पाई, गाड़ी नहीं मिली है ना। प्रिय धर्म बंधुओं, बात चल रही थी तब तक चली गई लाइट है तो बिगड़ गई बात। रानी महामाया जब निवेदन करती हैं राजा सुद्धोधन से अपने मायके जाने के लिए, राजा सुद्धोधन मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप चले जाना। तैयार करवाया, हजारों नौकर चाकर तैयार हुए, दास दासियां पालकी को तैयार करवा दिया। अब रानी महामाया बढ़िया सज धज के और पालकी में बैठी आए। पालकी में बैठी और जब वो कहार पालकी को उठाने में देर करते हैं, वो इसलिए रुके हैं कि राजा सुद्धोधन आदेश करें तब हम पालकी को उठाएं, और बिना राजा के आदेश के अगर कोई काम करेंगे हो सकत के कहूं निकालना दे जाए राज्य से, तो राजा से डरना भी है। रानी महामाया कहती है कहारो मुझे लेके चलो, आपको पता है कि मेरे पति सनकी हैं और मेरे पति अगर सनक गए तो मुझे अभी भी मायके नहीं जाने देंगे। हर जगह जाए माताएं बहनें तो बड़ी लेट निकलती हैं, जे कह दे को चलियो हम तुम्हारी ननंद के यहाँ ले चल रही, तो आप 7 बजे की तैयारी करियो, 7 बजे की कहियो कल, तब दिन में का नाम 1 बज जाए तब निकल पाती। और मायके की कह दो तो सवेरे 4 बजे पराठे बना के तैयार हो जाती। हाँ प्रिय धम्म बंधु, इधर रानी महामाया कहती मुझे जल्दी से जल्दी ले चलो, यहां से निकल चलो, फिर चाहे कहीं रोक लेना पालकी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से पालकी को ले चलो। अच्छा, और क्या बोलती है रानी महामाया?
पालकी में होके सवार चली रे, महामाया बाबुल के द्वार चली रे। पालकी में महामाया जी अपने हरिद्वार चली रे। मुश्किल से मैंने साजन मनाए, जल्दी चलो लेके ओ डोली वाले। मन में लगी है माँ की लगन, माँ की लगन, सखियों की लगन। मैं सर से जब मायके से ससुराल आती तो घूंघट मार के, है ना, और जब ससुराल से निकली मायके के लाए और जान ली कि आधी अदा निकल गए, लंबो घूंघट मारे मारे परेशान हो गई, तो मैं सर से घूंघट उतार चली रे, महामाया बाबुल के द्वार चली रे। पालकी में होके पालकी में बैठी महामाया महारानिया, पालकी में बैठी महामाया महारानिया, होके मन में मगन लागी मायके की लगन, होके मन में मगन लागी मायके की लगन। महामाया गए माया गए, पालकी में बैठी महामाया महारानिया। रानी महामाया पालकी पे बैठी और चली। चलते 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 लोगों कपिल वस्तु से पता है कहां पहुंची? कपिल वस्तु से अपने मायके जा रही ना देवदहा। कपिल वस्तु ससुराल है, मायका जो है पीहर वो है देवदहा। अब चलते 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 कपिल वस्तु से जो निकली हैं, अब वो आ गई। अब वो पता कहाँ आई? अब ना तो वो ससुराल में ही रही और ना वो अभी मायके ही पहुंची, वो नेपाल की तराई पहुंची। तब तक जैसे ही जंगल में लो, ए जिज्जी एक बात बताओ, रानी महामाया पालकी में बैठी है अंदर और वो पालकी को लेके कहा चल रहे और कहा ए जिज्जी क्या बताओ हम लोग कौन सी जगह आए गए? हमें खुद ही नहीं पता हम कहाँ आइए।
तुम भैया इतना से तुम्हें पता ना। इन्हें मालूम आएगे लोमड़ी वन में। हाय जी इन्हें तो बिल्कुल ज्ञान ना है। काहे? जे सही जगह तो सही ना बताए रे, तुम ही बताओ। लुम्बिनी वन में आ गए हैं। और जी का लोमड़ी बन। इनकी मत कटी सो कटी हाथ वर हटी और अच्छा, इसकी मतलब हम लुम्बनी बना गए ना जी। अब जितना कपिल वस्तु से लुम्बनी आ गए ना, इतना ही लुम्बनी से देवदाहा है मेरा मायका। एक काम करो कि इन कहारों से कह के अगर पालकी को रुकवा दो तो ठीक रहेगा। क्यों? तुम लोग भी चलते चलते तुम्हें भूख लगाई होगी और हम भी बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम थोड़ा टहल लेंगे और तुम लोग तब तक भोजन पानी कर लेना और उसके बाद फिर रवाना, फिर चलेंगे। रोक लो, जंगल में रोकना ठीक थोड़ी है। जंगल में रोकना ठीक नहीं है। तुम बोलो जंगल में रोक लो लुम्बनी वन में। यहाँ ना रोको, यहाँ सड़ुआ खाइए। शेर बहुत भारी भारी है। चीता शेर आगे चलो, कोई शहर परे गांव परे ताप रोक दिए। एक कर लगी चलो बहादुरपुर मिली तब रोक दिए। जंगल में रोकना ठीक नहीं है। लेकिन ना तो राजा बड़ा होता ना महाराजा। समय सबसे बड़ा होता है, समय बलवान होता है। लोगों दो अब लोग कहते अरे का हो 2 ही मिनट तो लेट हो गए। 2 मिनट की कीमत तब पता चलती है जब ट्रेन पकड़नी होती है। जो 1 मिनट लेट भाई वो ट्रेन मार, तब जाना यार 1 मिनट और जल्दी आ जाते तो पकड़ लेते। समय को पहचानना जरूरी है, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो लोग टाइम को व्यस्त करते, खराब करते, आने वाले समय में जो समय अभी जो समय बर्बाद करता ना, आने वाले समय में समय उनको बर्बाद कर देता। जैसे अगर हम समय अभी बर्बाद करेंगे तो कभी ना कभी समय हमें बर्बाद कर देगा। समय की कीमत समझना अच्छी बात है। इधर पालकी रोक दी गई। इशारे को पाके जो दास दासियां थे सब जो साथ में भोजन पानी लेके आए थे वो अपने खाने लगे। 2-4 दासियां ऐसी थीं कि रानी महामाया के लिए राजा सुद्धोधन ने अलग से जो देख लिया कि ये विद्वान है तो सेवा के लिए ही तत्पर रहे। प्रिय धर्म बंधुओं, इधर रानी महामाया तो चल रही नंगे पांव मखमली घास पर टहल रही। बहुत अच्छा लगा। चलती रही समय नहीं पता चला कितना समय हो गया, बीत गया। सोचा कि चलते, एक तो बैठे बैठे थक गए थे, अब चलते चलते थक गए। और जो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, उन्हें ना तो ज्यादा देर लेटना अच्छा है, ना बैठना अच्छा, ना ज्यादा एक तरीके से रहना उन्हें अच्छा, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्यों कि डिलीवरी होने को है, प्रॉब्लम तो होगी, परेशानी तो होगी। रानी महामाया चलते चलते जब थक गई, पहले बैठे बैठे थक गई तो अब वो उतर के चलने लगी। और अब जब चलते चलते थक गई, अब कोई हम लोग हों तो मने आते ही जमीन पे आराम से पसर के बैठ जाए, है ना, ऐसा ही तो होता। लेकिन रानी महारानी, अब रानी जमीन पे कैसे बैठ जाए? अगर बैठ गई तो ये दासियां जी का कहीं जमीन पे बैठना रानी को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या किया कि उसी लुम्बनी वन में एक जो वृक्ष साल वृक्ष के पास जैसे ही पहुंची, उसकी जो शाखाएं थी, जो डाली थी, वो बहुत नीचे लटक रही थी। बैठना अच्छा नहीं लगा, बैठेंगे तो क्या कहेंगे ये, चलो ये शाखा को पकड़ के खड़े हो जाते। और रानी महामाया ने साल वृक्ष की शाखा को पकड़ के रानी महामाया खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हो गई, हवा का धीरे से झोंका आया, और जैसे ही हवा का झोंका आया, गड़बड़ होने वाला है। लेकिन किसी को कोई पता, किसी को कुछ नहीं पता कि जंगल में जो काम होने वाला है वो जंगल की ओर चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। झोंका आया, झूले की तरह झूल गई। विचार किया कि अगर इस डाली को छोड़ देंगे, अगर ये छोड़ दी ना तो धमक लगेगी,
और धमक लगेगी तो अगर मेरे नहीं तो मेरे बच्चे के लगेगी, और अगर नहीं छोड़ रहे तो हाथ टूट जाएगा। लेकिन एक जगह से तो हमें चोट खानी है, या तो हाथ बच्चे को देखो या तो अपने आप को देखो। फिर भी डाली जैसे ही छूटी, जमीन पे महामाया गिरी, और लोगों हुआ क्या,